नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। पहली खबर देख रहे हैं आप लखीसराय से। जी आपको बता दें, लखीसराय जिला प्रमुख स्थित खेल भवन परिसर में जारी 5वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के दूसरे दिन गुरुवार को खिलाड़ियों और दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। प्रतियोगिता में बिहार के 13 जिलों से 500 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य राज्य के श्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए करना है। दूसरे दिन भी चयनित प्रतिभागियों को लखीसराय के जिला अधिकारी मिथिलेश मिश्र ने गोल्ड और सिल्वर मेडल प्रदान कर सम्मानित किया है। आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई थी। खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो में अपनी अद्भुत कौशल को प्रदर्शित किया है, साथ ही दर्शकों ने खूब प्रभावित भी हुए हैं। छात्र छात्राओं की बड़ी भागीदारी ने प्रतियोगिता को भी रोमांचक बना दिया है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी बीच अगली खबर बेगूसराय से देख रहे हैं आप, जहां जिले के नावकोठी थाना क्षेत्र में जफरपुर पंचायत स्थित छतौना गांव में शहीद जवान पवन कुमार पंडित के घर पहुंचे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। उन्होंने शहीद के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और पार्टी की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की है। तेजस्वी यादव इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि पवन कुमार पंडित की शहादत पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि शहीद परिवार को घोषित 50 लाख रुपए की सहायता राशि शीघ्र प्रदान की जाए। ताकि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि शहीद पवन पंडित ही अपने परिवार के एकमात्र सहारा थे। उनकी शहादत के बाद उनके परिवार के भरण पोषण और भविष्य की जिम्मेदारी अब सरकार की बनती है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि शहीद परिवार के लिए स्थायी रोजगार और समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। शहीद के परिवार लोग इनसे आज हम मुलाकात करने आए हैं और संवेदना हम लोगों ने प्रकट की है पूरे परिवार के प्रति। और हम सब लोग दुख के घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। पार्टी द्वारा जो है आर्थिक मदद भी दी गई है, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि सरकार, बिहार सरकार ने जो घोषणा की 50 लाख देने की, कम से कम ऐसे वक्त जो है जल्द से जल्द जो है उनको आर्थिक मदद जो है बिहार सरकार जल्द से जल्द करे। तो उनका कैबिनेट का निर्णय है। कैबिनेट का निर्णय केवल निर्णय ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि जमीन पे इसको उतारने की। इस बात पे कोई राजनीति नहीं करना है। आप सरकार के लोगों से पूछिए इस सवाल को। मेरा काम है सबकी बात को जो है सरकार तक पहुंचाना। और हम माननीय मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखेंगे कि जो परिवार, जो परिजन, जो घर में एक व्यक्ति जिससे आए था उससे पूरा परिवार चलता था, आज उनकी शहादत के बाद परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। तो बिहार सरकार को इसमें आगे आकर कम से कम आर्थिक मदद जो है करना चाहिए। असली हीरो तो सेना के लोग हैं जो देश के लिए बलिदान देते हैं। असली हीरो तो हम लोग उनको मानते हैं। तो एक छोटा सा आर्थिक न्याय अगर सरकार करेगी तो इससे कुछ बिगड़ने वाला। खबर लखीसराय से है, जहां केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास अठावले एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने जिला अतिथि गृह में पत्रकारों से बातचीत की है और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। अठावले ने कहा है कि एनडीए में मुख्यमंत्री पद का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे और उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए अठावले ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में कहीं भी मजबूत नहीं है और राहुल गांधी के आने से कोई खास असर नहीं पड़ेगा। चिराग पासवान को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि चिराग हमारे मित्र हैं, लेकिन उनका दिल्ली में रहना बेहतर है, बिहार आना सही नहीं है। साथ ही ये भी कहा है कि एनडीए चिराग पासवान को चेहरा नहीं बनाएगी, हालांकि कुछ सीटें उन्हें दी जा सकती हैं। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी बिहार का दौरा कर रहे हैं, अच्छी बात है। उनको उनकी पार्टी है, लेकिन उनकी पार्टी इतनी स्ट्रांग बिहार में नहीं है। या आरजेडी सबसे स्ट्रांग पार्टी मतलब यहाँ अपोजिशन में है, तो शायद आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस हो जाएगा और उसके
उसके बावजूद भी यहाँ एनडीए अपने ताकत से मतलब यहाँ जीतेगी और बहुत ही अच्छा 2/3 से ज़्यादा बहुमत हमको मिलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। इस चुनाव में मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, कुछ जिलों में मेरे पार्टी की यूनिट है, मेरे पार्टी के साथ अनेक लोग हैं भी और बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा पर हमारी पार्टी चलती है। तो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि भाई इस वक्त एक भी सीट हम यहाँ नहीं लड़ेंगे, यहाँ पूरा एनडीए को समर्थन देंगे और एनडीए की सरकार यहाँ आनी चाहिए, इसी तरह की मेरी पार्टी की भूमिका है। चिराग पासवान को लेकर चिराग पासवान बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं कि बिहार में वो अपनी जरूरत बता रहे हैं। मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी को क्या करना है उनको अधिकार है, अगर वो राज्य की राजनीति में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर कोई बड़ा पद एकदम मिलेगा ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है अभी तो दिल्ली में मंत्री वो बने हैं, रामविलास पासवान जी का जो मिशन है आगे चला रहे हैं और एक नौजवान है, बहुत ही अच्छे एक्टिव भी है और वो कैबिनेट मंत्री पद केंद्र में मिला भी है। मुझे लगता है कि अभी क्या करना है वो तय करे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी फिलहाल वो दिल्ली की राजनीति में है, तो कुछ साल तक उन्होंने दिल्ली की राजनीति में रहना चाहिए, बाद में यहाँ आ सकते हैं। चेहरा कौन होंगे सर, एनडीए का चेहरा कौन होंगे बिहार में? बिहार में एनडीए का चेहरा कौन होगा सर? बिहार में कौन होगा? अभी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, ये बैठ कर तय करेगी। अभी नीतीश कुमार जी तो यहाँ के मुख्यमंत्री है, तो अभी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ स्टेट का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जा सकता है। खबर नवादा से देख रहे हैं आप, जहां राजौली प्रखंड क्षेत्र के पुरानी पुल के मिनी सिटी पार बाग स्थित भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रमोद चंद्रवंशी परिसर में मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। मंच संचालन भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य रंजन कुमार बबलू ने किया, जबकि अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष ने की है। बैठक में मंडल अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने अपील की है कि सभी कार्यकर्ता मिलकर पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए एकजुट प्रयास करें। राजौली विधानसभा प्रभारी अरविंद गुप्ता ने कहा है कि कार्यकर्ताओं को आपसी समन्वय और दायित्व प्रति सहज रहते हुए संगठन को आगे बढ़ाना है। भाजपा जिला महामंत्री और बूथ सशक्तिकरण अभियान के जिला संयोजक गौरव शांडिलिया गगन ने मेरा बूथ सबसे मजबूत संकल्प के तहत कार्य करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि संगठन को अंतिम स्तर तक सशक्त बनाना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। बैठक में संगठन विस्तार और आगामी रणनीतियों पर गहन विचार विमर्श हुआ। नवादा से ऋषभ कुमार की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर शेखपुरा से देख रहे हैं, जहां जिले में जिला कृषि कार्यालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय शारदीय खारिफ कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कृषि पदाधिकारी सुजाता कुमारी ने की है, वहीं दीप प्रज्वलन भी किया है। कार्यक्रम में विभिन्न पंचायतों से आए कृषि सलाहकारों और समन्वयकों ने इस वर्ष के खरीफ सत्र के लिए योजनाओं और रणनीतियों की जानकारी दी है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया है कि इस वर्ष भी 25 से 30 हजार हेक्टेयर भूमि में धान की रोपनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रोपनी लक्ष्य के बाद साथ ही मक्का, ढैंचा, अरहर, बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न जैसी फसलों के लिए भी लक्ष्य तय किया गया है। कृषि कर्मियों को किसानों तक अनुदानित दर पर मिलने वाले बीजों की जानकारी पहुंचाने और योजनाओं को प्रचारित करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही बीज वितरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी ताकि किसान समय पर बुआई कर सके। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। का जो भी 25-26 के लिए खरीफ में हमें किन किन फसलों पर विशेष ध्यान दिया गया है और उससे संबंधित तकनीकों का प्रशिक्षण आज दिया जा रहा है खरीफ कर्मशाला के तहत। और ये सेम यही तकनीक और यही सारी लक्ष्य को फिर प्रखंड स्तर पे भी एक कर्मशाला किया जाएगा। प्रखंड स्तरीय कर्मशाला खरीफ पंचायत में हमारा एक किसान चौपाल चलेगा, उसमें भी जो खरीफ की योजनाएं और तकनीकी होंगे उनको पंचायत वाइज किसानों को जो एक जगह जमा करके उनको भी उनके बारे में बताया जाएगा, इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो 189 मतलब कि 189 क्विंटल का लक्ष्य मिला है, जो जिसका मूल्य प्रति किलो 20 रुपये पड़ेगा किसान को। इसके अलावा हमारे पास
मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना है, जो हमको 89.56 क्विंटल लक्ष्य मिला है। इसमें किसानों को हर राजस्व ग्राम से 5 किसानों को 90% अनुदान पर 20 किलो गेहूं का मतलब धान का बीज उपलब्ध कराया जाता है। सब वही चलेगा कि वो 25 से 30 हज़ार हेक्टेयर के बीच में वैरी करेगा। ये अभी टारगेट डालना कृषि समन्वयक के द्वारा ही बिहार ऐप पे धान और सभी फसलों का लक्ष्य डाला जाता है कि कितने किसान के द्वारा कितने हेक्टेयर खेतों में लगाई जाएगी। तो अभी लक्ष्य स्टार्ट नहीं हुआ है खरीफ का, और जब वो स्टार्ट होगा तो टेंटेटिवली पिछले साल से मौसम के अनुसार परिवर्तन करेगा, पर मिनिमम वो 25 से 30 हज़ार हेक्टेयर के बीच ही रहेगा। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ।